नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। बीपीएससी टीआरई 2.0 का एडमिट कार्ड आ गया है। अब उन लोगों को अब आगे क्या करना चाहिए, समय तो बहुत कम बचा हुआ है। इस अंत भला तो सब भला, हम जानेंगे सुनैना मैम से। मैम स्वागत। थैंक यू आशीष जी, मैम आपका भी स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 2.0 का एडमिट कार्ड आ गया है। बच्चा के मन में बहुत सारा सवाल होता है। अब 2 4 5 6 दिन का समय बचा हुआ, उसको अंत समय में क्या करना चाहिए, आपका गाइडलाइन थोड़ा जा रहे हैं। देखिए अब तो आशीष जी आज से मतलब कि उंगली में अगर दिन गिन लीजिएगा तो एकदम क्लियर है कि आपका जो है आज से आज 2 हो गया, तो अब 7 को आपको एग्जाम ही देना है, तो मिला जुला करके जो है 4-5 दिन आपके पास बचा हुआ है। तो अब देखिए, अब स्टूडेंट्स में यही कहना चाहूंगी कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट ना ही करे तो अच्छा है, ठीक है। चाहे वो 1 to 5 के बच्चे हों या 6 to 8 की तैयारी कर रहे हों या 9th 10th या हाई स्कूल या फिर प्रधानाध्यापक के भी कुछ जो है कैंडिडेट्स हैं जो कि उन्होंने अप्लाई किया है। तो ऐसे बच्चे कुछ नया अब जो है सोचेंगे कि हम एक्सपेरिमेंट करें, वो ना करें। बस जितनी बातें आपने पढ़ा है, ठीक है, ये 1 डेढ़ महीना के ड्यूरेशन में या जो भी आपके पहले कॉन्सेप्ट हैं, उसके आधार पर आप क्या कीजिए कि उनका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, जितनी बातें आपने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट अगर मार रहे हैं तो उसको मारते रहिए, प्रैक्टिस सेट उसको छोड़िए नहीं, क्योंकि वो आपको अभ्यास कराता है। फिर साथ ही जो है खास करके वहाँ पे डिटेल्स आप पढ़ने से बचिए, क्योंकि डिटेल्स अब क्या होगा, थोड़ा सा उसमें आपका फंसने का चांस क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब कम टाइम है, आप वन लाइनर क्वेश्चन जो है जो सॉल्व्ड है उसको आप पढ़िए, ठीक है, उसको रिवाइज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, जैसे कि ऑनलाइन वगैरह जो बच्चे मारते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको मारिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जितना आप हिस्ट्री, पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीएस, जीके, जीएस एकदम पूरा पढ़ते रहिए, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक को जो है जरूर मतलब कि एक बार उसका ऑब्जेक्टिव अगर हो सके तो जैसे महेश वर्णवाल का बुक पढ़िए, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है, वो अच्छी बुक है, ठीक है। और उसके बाद और भी है बहुत सारे बुक, जैसे क्रॉनिकल का भी पढ़ सकते हैं आप, करंट अफेयर्स में जैसे प्रतियोगिता वगैरह दर्पण देख लीजिए। तो ये सब अभी 4-5 दिन में आप पढ़िए, और ये जो भी 5 दिन है ना, दिन रात एक कर दीजिए। हम एग्जाम हॉल में जाने के बाद अभ्यर्थी को घबराहट होता है, जो 4 5 सवाल लगातार बन जाता है। उसके बाद कुछ ऐसा सवाल आता है जो उनके माथा से बाहर रहता, लगता है वो हम पढ़े ही नहीं है, तो उस वक्त उसको क्या करना चाहिए? चलिए, ये तो खैर देखिए कहते हैं ना कि वो सिचुएशन डिपेंड करता है, ठीक है। सिचुएशन होता है क्या कि जाने हुए क्वेश्चन भी क्या होते हैं, घबराहट में भूल जाते हैं। तो वैसे में पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि स्टूडेंट को पहले अपना पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं है, एग्जाम ऐसे ही आते हैं जाते हैं, ठीक है। जिंदगी में भी एक बहुत सारे हम लोग जो है परीक्षाएं देते रहते हैं, लेकिन वहाँ एक पेशेंस रखना है, जो होगा अच्छा होगा। हम जो भी हैं, जिसके लिए भी एग्जाम दे रहे हैं, हमारा परफेक्ट है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन को वो क्या करे, एक बार ना पढ़े, कम से कम 2 बार जरूर पढ़े, ठीक है। पढ़ करके और बारीकी से चारों ऑप्शन या 5 ऑप्शन है तो उनको पढ़े और पढ़ के बारीकी से दे। हाँ, वैसी परिस्थिति में है कि भाई नहीं आ रहा है, पहले तो हम 2 ऑप्शन को छांटेंगे, नहीं होगा, जब दिमाग एकदम काम नहीं करेगा तब तो अंत में तुक्का है ही, तुक्का पे अगर मार देंगे, होगा होगा, नहीं होगा देखा जाएगा, क्या उसमें है, यही कर सकते हैं। अच्छा, विद्यार्थी को आप अपना क्या 5 ऐसा गाइडलाइन जारी बताइए जिसको जिसके अनुसार उस पे चलने के बाद उनका रिजल्ट सिलेक्शन हो जाए। देखिए, 5 गाइडलाइन में सबसे पहली बात है कि कोई मतलब कि कहिए कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, पहली बात, ठीक है। जो हम आप सोचिएगा कि हमें किसी कोचिंग में या किसी ये में शॉर्टकट मेथड से हमको पढ़ा दे, निकाल दे, ये नहीं। पहली तो बात होती है क्या, सबसे बड़ा जो एक वीपन होता है सेल्फ स्टडी, ठीक है। सेल्फ स्टडी तो स्टूडेंट को छोड़नी नहीं चाहिए। दूसरी बात क्या कि सेल्फ स्टडी या आप किसी कोचिंग को पकड़े हुए हैं तो वहाँ पर क्या कीजिए, टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़िए,
ठीक है, टेक्स्ट बुक पढ़िए। उसमें क्या होता है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है जो आप भूल गए हैं या बहुत दिन हो गया पढ़े हुए या नहीं पढ़े हैं, तो वो चीज़ जानने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या कि आप जो है सेट प्रैक्टिस को एकदम जो है बनाए रखिए, ठीक है? कम से कम कोशिश कीजिए कि 2 सेट प्रैक्टिस कम से कम ज़रूर बनाएँ, अधिक जितना हो सके, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद चौथा जो है कि आप यहाँ टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करिए, ठीक है? टाइम टेकन अगर आप अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन और टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, तो फिर आप अच्छे से जो है सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है? और पाँचवीं बात ये कहेंगे कि जितने भी मतलब कि सब्जेक्ट हैं, सब पर आप बराबर टाइम दें और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ-साथ उनके सिलेबस को ज़रूर फ़ोकस करें। ये सारी बातें अगर आप ध्यान दिए हैं और आपका जो आप 2 घंटे ही पढ़िए, लेकिन आपका जो पढ़ने का फ़ोकस होना चाहिए, वो एकदम रहना चाहिए कि भई मुझे ये चीज़ पा लेना है, ऐसा। अगर वो जुनून रहेगा ना, तो एकदम आप कोई भी जो है टारगेट कोई भी जो है आप सक्सेस को पा सकते हैं। मैम अंत में मेरा ये सवाल रहेगा, ये जो एनआईओएस वाला मुद्दा चल रहा है, इसमें बीपीएससी टीआरई 2.0 में उनका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं? वो अभ्यर्थी अब क्या करेंगे? चलिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और कहिए कि हर जगह जो है ये गरमा-गरमी चल रहा है कि भई हमारे भी बच्चे बहुत सारे कोचिंग में हैं, तो वो भी बोल रहे हैं, "क्या मैम मैं एग्ज़ाम दूँ या छोड़ दूँ? क्या होगा, नहीं होगा?" तो यहाँ एक चीज़ें आज भी जो है पेपर में दिया गया है और एक चीज़ कल भी जो है बीपीएससी के इस नोटिफ़िकेशन में जो कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड था, तो उसमें कहा गया है कि जो कैंडिडेट 18 माह का एनआईएस की डिग्री लिए हैं, तो जिनका जो किसी स्कूल में चाहे वो प्राइवेट रहे या गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट वाले में है तो गवर्नमेंट के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है? तो गवर्नमेंट वाले में ये हो सकता है कि हाँ, पहले हम प्राइमरी में थे, अब हम 6 टू 8 में जाएँगे, तो उसी डिग्री पे जाएँगे वो, ठीक है? तो वो तो बच जाएँगे, गवर्नमेंट वाले जो ऑलरेडी इन सर्विस में हैं, तो वो तो बच जाएँगे। लेकिन जो 10 अगस्त 2018 के बाद की डिग्री है, तो उनके लिए क्या है कि थोड़ी-सी दिक्कत है, ठीक है? दिक्कत ये है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब कि आदेश है कि भई ये जो 10 अगस्त 2018 नहीं बोलेंगे 17 ठीक है? तो 17 में ये नोटिफ़िकेशन निकला था, ठीक है? तो उससे पहले जो भी जिनकी भी डिग्री है वो वैलिड है, बाकी की इनवैलिड है। तो एकदम वहाँ क्लियर कर दिया है कि भई जो इनके बाद हैं तो उनका हम एडमिट कार्ड जारी नहीं करेंगे। अगर एडमिट कार्ड अगर मान के चलिए मिलता भी है तो आप उसके लिए फाइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन हो सकता है कि आपका मार्क्स हम अपलोड ना करें, ठीक है? तो जो बीएड के साथ हुआ था, वही होने वाला है डीएलएड अभ्यर्थी के लिए जो कि फर्स्ट बीपीएससी टीआरई 2 में हैं, ठीक है? उनके लिए। संपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद आशीष जी। आप देख लिए बीपीएससी टीआरई 2.0 का अंत समय में किस तरह प्रिपरेशन करना चाहिए और एनआईओएस वाले अभ्यर्थी जो देख रहे होंगे उनका अब क्या होगा, वो अपना वीडियो देखने के बाद आपको पता चल क्या होगा। तो आपका जो भी राय होता है अपना विचार विमर्श कमेंट में डालिएगा, तब क्योंकि हम वो उस पर रिप्लाई देंगे आपको। और देख रहे थे आप ग्लोबल इंडिया न्यूज़, तब तक के लिए जय हिंद।